एक समय की बात है। निमपुर नामक एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में दो भाई रहा करते थे, मदन लाल और मोहन लाल। मदन लाल बहुत ही धनवान व्यक्ति था। उसके पास धन दौलत की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। और उधर उसका छोटा भाई मोहन लाल बहुत ही गरीब व्यक्ति था। वह दिन भर अपने छोटे से खेत में मजदूरी करते रहता था और अपने घर का गुजारा करता था। बहुत समय पहले ही दोनों के माता पिता का देहांत हो गया था। उन दोनों के गुजर जाने के बाद मदन लाल ने बड़ी ही चालाकी से सारी जमीन जायदाद मोहन से हड़प ली थी और मोहन को छोटी सी जमीन देती थी ताकि वह अपना गुजर बसर कर सके। लेकिन मदन लाल के पास इतना सारा धन होने के बाद भी वह बिल्कुल खुश नहीं था। उसके मन के कोने कोने में और धन की चाह भरी हुई थी। उसके पास जितना धन था उसे उतना ही कम लगता था और अब उसकी नजर अपने छोटे भाई मोहन की जमीन पर थी। मदन लाल किसी भी तरह से अब अपने छोटे भाई मोहन की वही छोटी सी जमीन भी हड़पने की फिराक में था, क्योंकि मोहन की जमीन बहुत उपजाऊ थी। उसमें बहुत अच्छी फसल होती थी। मोहन की फसल से आए पैसों से उसके घर का गुजर बसर और उसके बेटे की स्कूल की फीस का काम आराम से हो जाया करता था और उन्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती थी। मोहन इस जमीन के बदौलत अपने बेटे को शहर में पढ़ता था। ऐसे ही मदन लाल एक दिन मोहन के पास आता है। तब मोहन अपने खेतों में काम कर रहा होता है। अरे मेरे भाई मोहन, कैसे हो तुम? मैंने सुना है कि तुम अपने बेटे को शहर में पढ़ा रहे हो और इतनी थोड़ी सी जमीन में खेती कर रहे हो। जरा तुम मुझे ये बताओ कि इतनी कम जमीन में खेती करके गलत तुम अपने बेटे को कैसे पढ़ा पाओगे? उसके खर्चे के लिए पैसे कहां से लाओगे? तुम्हें पता भी है कि शहर में कितने खर्च रहते हैं। हाँ भैया, आप कह तो सही रहे हो कि शहर में खर्च तो बहुत होते हैं, लेकिन मैं मेरे बेटे के लिए कोई ना कोई इंतजाम तो कर ही लूंगा। और अगर वह भी नहीं हो पाया तो मैं कोई सरकारी लोन ले लूंगा। लेकिन मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा। उसे मैं अपनी तरह मजदूर बिल्कुल नहीं बनने दूंगा, ताकि मेरी तरह उसको भी दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े। अरे मेरे छोटे भाई मोहन, कैसी बात कर रहा है तू? तू मेरे होते हुए कहीं और जाकर क्यों पैसे मांगेगा? और लोन भी क्यों लगा? अभी तेरा बड़ा भाई मदन लाल जिंदा है मेरे भाई, और जब तक मैं जिंदा हूं मेरे होते हुए मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा कि तू कहीं और जाकर पैसे मांगे। आखिर मैं तेरे काम कब आऊंगा? भैया, आप क्या कहना चाहते हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे मेरे ना समझ भाई मोहन, मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं कि तुम मेरे होते हुए किसी और से पैसे क्यों मांगोगे? तुम मेरे होते हुए किसी और से पैसे मांगोगे तो क्या तुम मुझे अपना बड़ा भाई नहीं समझते हो? आखिर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, मैं ही तो तुम्हारी मदद करूंगा, मैं दूंगा तुम्हें पैसे। सुनिए भैया, मैंने आज तक आपसे या किसी गांव वालों से कोई भी कर्ज नहीं लिया है, तो अब मैं कैसे कर्ज ले सकता हूं? अरे मोहन, तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम मुझसे पैसे ले सकते हो, और अगर तुम चाहो तो बदले में तुम अपनी जमीन को मेरे पास गिरवी रख देना, जिस तरह बाकी गांव वाले अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रखते हैं। अरे नहीं नहीं भैया, मैं अपनी जमीन आपके पास गिरवी नहीं रख सकता। इसी खेत के बदौलत तो मैं अपने बेटे राजेश को शहर में पढ़ा रहा हूं, और मेरे घर के गुजारे का जरिया मात्र एक ही मेरा यह खेत है। इसलिए भैया, आप मुझे माफ करिए। मैं आपको यह खेत तो नहीं दे सकता हूं, और मुझे यह पूरा विश्वास है कि इसी खेत से मैं अपने बेटे राजेश को पढ़ा लिखाकर बहुत अच्छा और बड़ा आदमी बनाऊंगा। मुझे माफ करना भैया, मैं तो अपना खेत आपके पास गिरवी भी नहीं रख पाऊंगा। मोहन की बातें सुनकर मदन लाल को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में अपने घर वापस चला जाता है। वह अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से कुछ भी नहीं कर पाया और इधर मोहन भी वापस अपने काम में लग जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अरे मदन लाल, तुझे किसी न किसी तरह से मोहन से वह जमीन तो लेनी ही पड़ेगी। इतनी उपजाऊ जमीन में मोहन के पास नहीं रहने दे सकता। मदन लाल इतना कहकर सोच में पड़ जाता है कि मोहन की जमीन को कैसे हड़पा जाए। तभी मदन लाल के दिमाग में एक तरकीब आती है और वह वापस मोहन के घर चला जाता है। अरे मेरे भाई मोहन, मुझे तुम्हारी खुददारी देखकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। मैं तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, और तुम भी अब मेरी मदद लेने से इनकार नहीं कर पाओगे।
अगर तुम मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो तो तुम मेरी मदद लेने से इनकार नहीं करोगे। ठीक है भैया, कहिए आप मुझे क्या कहना चाहते हो। भाई मोहन, अगर तुम चाहो तो मुझसे पैसे मत लो और ना ही तुम अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रखो। मेरे भाई, तुम एक काम करो, जो गांव की दूसरी तरफ मेरी एक जमीन है ना, वह तुम्हारी जमीन से 5 गुना बड़ी है। तुम एक काम करो, उस जमीन पर तुम खेती कर लो। उस जमीन पर हमेशा बहुत अच्छी फसल होती है। उससे तुम्हें बहुत अच्छा मुनाफा होगा और उससे मिले पैसे से तुम अपने बेटे की पढ़ाई भी पूरी करवा लेना। और इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक छोटी सी बात है। जब तक तुम मेरी जमीन पर खेती करोगे, जब तक मेरी जमीन तुम्हारे पास रहेगी और बदले में तुम्हारी वह छोटी सी जमीन मेरे पास रख देना। अच्छा ठीक है भैया, मुझे आपकी बात मंजूर है। आप जैसा कह रहे हैं मैं ठीक वैसा ही करूंगा। मैं आपकी जमीन पर इस बार खेती कर लूंगा। मोहन ना चाहते हुए भी उसके बड़े भाई मदन की बात मान लेता है। मदन लाल बड़ी ही चालाकी से अपने छोटे भाई मोहन से उसकी जमीन के कागजों पर अंगूठा लगवा लेता है। क्योंकि मोहन को पढ़ना लिखना नहीं आता था, इसीलिए वह उन बातों से बिल्कुल अनजान था कि उस कागज पर क्या लिखा है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और एक दिन मोहन खेतों में काम कर रहा होता है। अरे चल भाई मोहन, आज का काम तो पूरा हुआ। मैंने बाजार से लाए हुए सारे बीजों को भैया के खेत में लगा दिया है। अब बस जल्दी जल्दी इनकी सिंचाई होकर पौधे आ जाएं। चलो अब मुझे भी घर के लिए निकलना चाहिए। दिन भर खेत में काम करते करते मुझे बहुत ही थकान हो गई है और मुझे बहुत जोरों की भूख भी लगी है, इसीलिए मुझे निकलना चाहिए। आज तो मैं भाग्यवान को बोलूंगा कि मस्त मटर पनीर की सब्जी बनाए, फिर मैं खाना खाकर रात भर आराम से चैन की नींद सोऊंगा। चलो अब मैं निकलता हूं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जब मोहन खेत में जाता है तो वह देखता है कि इतने समय में एक भी पौधा नहीं उगा था। यह सब देखकर मोहन बहुत हैरान हो जाता है और दुखी मन से वह तालाब के पास जाकर बैठ जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि उसके भैया ने उसे धोखा दिया है और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर उसे ठग लिया है। हे भगवान, अभी मैं क्या करूं? यह क्या हो गया मेरे साथ? मेरा तो बहुत नुकसान हो गया। इतने समय में कुछ भी फसल नहीं हुई। हाय रे, मैं इस महीने का अपने घर का गुजारा कैसे करूंगा? भैया ने तो मुझे बहुत झूठ बोल दिया, मुझे ठगा है उन्होंने। उनकी जमीन तो बंजर जमीन है। मैं अभी भैया के पास जाता हूँ। हाँ, यही सही रहेगा और उनसे कहूंगा कि मेरी जमीन मुझे वापस कर दो। मोहन मन ही मन बहुत दुखी होता है और अपने दुखी मन को लेकर अपने बड़े भैया मदन लाल के घर चला जाता है। उसके मन में हजारों सवाल घूम रहे थे। अरे बड़े भैया सुनिए, आपकी जमीन मेरे किसी काम की नहीं है। वह एक बंजर जमीन है, इसलिए आप मुझ पर कृपा करिए और मुझे मेरी जमीन वापस दे दीजिए। अभी तक मेरा उस जमीन पर बहुत नुकसान हो चुका है, इससे ज्यादा नुकसान मैं नहीं झेल पाऊंगा। क्या है रे मोहन, ये तू क्या कह रहा है? और पहले तो तू ये बता, तुझे अंदर आने किसने दिया? आखिर किससे पूछकर तू मेरे घर में घुस आया? और मोहन, तुम यह मत भूलो कि तुमने अपनी मर्जी से इन कागजों पर अंगूठा लगाया था और उन कागजों में साफ साफ लिखा था कि तुम्हारी जमीन मेरी हो चुकी है। वह भी तुम्हारी मर्जी से हम दोनों ने अपनी जमीन अदला बदली कर ली है। अब तुम्हारा इस जमीन पर कोई अधिकार नहीं है। अब वह जमीन सिर्फ मेरी है और अब अगर तुम तुम्हारी खैरियत चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, जाकर अपनी उस बंजर जमीन पर खेती करो। चल निकल अब यहाँ से। और दोबारा यहाँ आया और जमीन लेने की बात करी तो मैं तुझ पर पुलिस केस कर दूंगा। समझा? तू चल जा अब ये से। सारे कागजात पर मोहन का अंगूठा लगने के कारण मोहन कुछ नहीं कर पाया और मायूस होकर घर लौट आया। मोहन मन ही मन बहुत ज्यादा दुखी हो रहा था। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और एक दिन राजेश अपने पिताजी के पास फीस के लिए फोन करता है। पिताजी, महीना पूरा हो गया है और मेरी पढ़ाई के लिए फीस देने का समय आ गया है, इसलिए आप मेरी फीस भिजवा दीजिए। मुझे माफ करना बेटा, घर में अभी कुछ समस्या आ गई है, इसलिए मेरे पास तुम्हारी फीस के पैसे इकट्ठे नहीं हो पाए। मैं तुम्हें इस बार फीस नहीं भेज पाऊंगा।
मैं क्या करूं बेटा? इस समय घर की स्थिति बहुत खराब हो गई है। घर का गुजारा करना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। मुझे माफ कर देना बेटा। मैं अब तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे की व्यवस्था कहां से करूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं तुम्हारी आगे की पढ़ाई कैसे करवाऊंगा? मेरे पास तो कुछ भी आय का स्रोत ही नहीं बचा है। राजेश के बार बार पूछने पर मोहन सारी बात अपने बेटे राजेश को बता देता है। वह यह सारी बातें अपने बेटे राजेश को नहीं बताना चाहता था, क्योंकि वह घर की परेशानी बेटे को बताकर उसे और परेशान नहीं करना चाहता। फीस समय पर ना मिलने के कारण राजेश को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है। अच्छा ठीक है पिताजी, फिर मैं कल ही गांव वापस आता हूँ। आप चिंता ना करें, मैं कल ही वापस आ रहा हूँ। देखते हैं कि हम मिलकर क्या कर सकते हैं। अगले दिन ही मोहन का बेटा राजेश शहर से वापस आ जाता है और घर पहुंचते ही मोहन राजेश को सारी सच्चाई बता देता है कि किस तरह मदन लाल ने उसे पागल बनाकर उसकी जमीन हड़प ली। अच्छा पिताजी, तो यह बात है। मतलब ताऊ जी को तो मजा चखाना ही होगा। पिताजी, मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है, मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करिए। राजेश सारी तरकीब अपने पिताजी को बता देता है। फिर दोनों बाप बेटे रात होने का इंतजार करने लगते हैं। रात के 12 बज चुके थे। उस समय गांव के सारे लोग सो रहे होते हैं। तभी दोनों बाप बेटे अपने हाथ में एक एक घड़ा लेकर खेत की ओर निकल जाते हैं। खेत पर जाकर अलग अलग जगह वह उस घड़े को मिट्टी के अंदर छुपा देते हैं। अगले ही दिन पूरे गांव में यह खबर फैल जाती है कि खेती करने के दौरान मोहन को उसके खेत से 2 सोने से भर घड़े मिले हैं। गांव के हर कोने में सिर्फ मोहन और सोने के घड़े की ही चर्चा हो रही होती है। जिसे भी देखो मोहन की ही बातें कर रहा होता है। अरे भाई लोग, तुमने सुना? आज मोहन ने उसके खेत से 2 सोने से भरा घड़ा निकाला है। हाँ भाई, सच में 2 सोने से भरे घड़े निकले हैं। मोहन की तो किस्मत ही चमक गई। अब उसके गरीबी के दिन दूर हो गए। मुझे तो अपने कानों पर अभी भी विश्वास ही नहीं हो रहा है। अरे भाई, लेकिन वह तो एक बंजर जमीन थी ना, वहाँ तो कोई भी फसल लगाने में खराब हो जाती थी। तो फिर खजाना कैसे निकल गया? अरे हरी भाई, खजाना ऐसी ही जगह में तो निकलता है। मोहन इन सिक्कों को बेचकर तो बहुत ही अमीर हो जाएगा। मोहन तो अब इस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है। उस मोहन को तो अब किसी भी चीज की कमी ही नहीं होगी। मदन लाल को जब यह बात पता चलती है तो वह यह बात सुनकर बहुत ही ज्यादा बौखला जाता है। आखिर कैसे ऐसा हो सकता है? बेकार सी बंजर जमीन से सोने के घड़े निकल गए, वह भी 2-2। यानी कि बेटा मदन लाल उस जमीन में और भी खजाना हो सकता है। मतलब मदन लाल अब मोहन उस जमीन से सारा खजाना निकाल ले, उसके पहले तुझे वह जमीन उससे वापस लेना होगी। मदन लाल बौखलाता हुआ तुरंत मोहन के घर चले जाता है। अरे मोहन भाई, मुझे मेरी जमीन वापस चाहिए, मुझे मेरी जमीन वापस दे दो। तुम मुझे मेरी जमीन वापस करो और तुम्हारी जमीन मुझसे वापस ले लो। लेकिन भैया, हमने तो वह जमीन आपस में अदला बदली कर ली थी ना। और अब मेरी जमीन आपकी है और आपकी जमीन मेरी। और आप ही ने तो मुझसे सारे कागजात पर अंगूठा भी लगवा लिया था। और अब भला आप वह जमीन मुझसे वापस क्यों मांग रहे हैं? अब तो वह जमीन मेरी है और अब मैं वह जमीन आपको नहीं दे सकता। भैया, उस जमीन से तो मुझे बहुत ही लाभ हुआ है। मैं आपको वह जमीन नहीं दे सकता हूं। कृपया आप वह जमीन मुझसे ना ही मांगे। अरे मेरे भाई, मैं तो तुमसे उस दिन मजाक कर रहा था ताकि तुम उस जमीन पर खूब मेहनत करो और फसल लगाकर अपने बेटे को शहर में अच्छे से पढ़ा सको। और देखो, मैं जमीन के कागजात भी वापस ले आया हूं। तुम अपनी जमीन के कागजों को भी रख लो और तुम मुझे अब मेरी जमीन वापस कर दो। मदन लाल की सारी बातें सुनकर राजेश बोलता है, आपको आपकी जमीन वापस मिल जाएगी, पर जमीन वापस करने से पहले मेरी एक शर्त है, वह आपको मानना पड़ेगी। क्या शर्त है तुम्हारी राजेश बेटा? मुझे तुम्हारी सारी शर्त मंजूर है, बस तुम मुझे मेरी जमीन वापस कर दो। मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। आपको हमारी जमीन के पेपर वापस करने होंगे और साथ ही वह जमीन लेने के लिए 10 लाख रुपए भी देने होंगे। तभी हम आपको वह जमीन वापस देंगे और यह सारे काम भी कागजात पर लिखित में होगा।
अरे इन दोनों बाप बेटों को क्या पता कि सोने के सिक्कों की कीमत कितनी है। यह बाप बेटे दोनों ही बेवकूफ हैं। ये सिर्फ 10 लाख रुपए के पीछे पड़े हैं। बेवकूफ कहीं के, मैं उन सोने के सिक्कों को बेचकर एक ही दिन में करोड़पति बन जाऊंगा। अरे हाँ हाँ बेटा, मुझे तुम्हारी सारी शर्त मंजूर है। चलो तो ठीक है, अब मैं चलता हूं और कल मैं तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा और तुम्हारे सारे कागजों पर साइन भी कर दूंगा। अगले दिन मदन लाल सुबह सुबह ही मोहन के घर पहुंच जाता है और सारे कागजों पर साइन भी कर देता है और इसके साथ ही साथ मोहन को 10 लाख रुपए से भरा सूटकेस भी दे देता है। सारी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद मदन लाल तुरंत ही अपने नौकर रमेश को लेकर खेत पर पहुंच जाता है। सुनो रमेश, पूरा खेत खोद डालो और मुझे जल्दी जल्दी सोने के घड़े निकाल कर दो। जी मालिक, मैं भी सारे खेत को खोद डालता हूँ और सारे सोने के घड़ों को निकालकर अभी आपको देता हूँ। रमेश खेत की खुदाई करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे करके वह पूरे खेत को ही खोद डालता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है। यह देखकर मदन लाल बहुत ही चिंतित होने लगता है। रमेश देखो, कहीं कुछ मिला है क्या? नहीं मालिक, अभी तक तो कुछ नहीं मिला। मैंने तो पूरा खेत खोद दिया है। बेचारा मदन लाल अपने आप को कोसने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। उन बाप बेटे ने तो बड़ी आसानी से मुझे पागल बना दिया। साथ ही साथ जमीन के कागज भी ले लिए और साथ में 10 लाख रुपए भी ले लिए। हाय राम, मैं तो लूट गया, मैं तो बर्बाद ही हो गया। मैंने मोहन के साथ बुरा किया, इसलिए मेरे साथ भी बहुत बुरा हो गया। अब मैं क्या करूं? मोहन ने उन दोनों घड़ों में नकली सोने के सिक्के डाले हुए थे जो उसका बेटा शहर से लेकर आया था। इसीलिए कहते हैं, लालच कभी नहीं करना चाहिए। लालच बहुत बुरी बला है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।